हमने 50% से एंटर ली, हमारा एसएल हैमर के नीचे होगा, बिल्कुल नीचे यहाँ पर, और रिस्क जो हमारा रिवार्ड होगा वो आप होल्ड करेंगे और अपना एसएल ब्रेक इवन करके होल्ड करेंगे, ठीक है। जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं आपको वेलकम करता हूँ अदनान फॉरेक्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में, जहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग के मतलब कोर्स करवाए जा रहे हैं। ये सारे कोर्स आपको स्क्रीन पर मेंशन है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 ये सारे के सारे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। किसी किस्म की कोई भी फीस आपसे चार्ज नहीं की जाती, ठीक है। आज हमारी जो लेक्चर है, जो वीडियो है, उसका टॉपिक है कैंडलस्टिक्स पैटर्न, ठीक है। कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्या होते हैं और हम उस पर कैसे ट्रेड लेते हैं, और हमारी एक खुद की स्ट्रेटजी है जिससे हमारा एसएल छोटा बनता है और टीपी बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है। आइए वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्या होते हैं, ठीक है। कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो हमें इंडिकेट कर रहे होते हैं, जो हमें बता रहे होते हैं कि अब मार्केट सेल जाएगी या बाय जाएगी, या मार्केट किस तरफ मूव कर सकती है। अब मार्केट के अंदर बायर्स हैं या सेलर्स हैं, वो हमें कैंडलस्टिक्स पैटर्न के थ्रू पता चलता है, ठीक है। कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स बेसिकली हमें इंडिकेट कर रहे होते हैं कि अब हमें सेल करना चाहिए, बाय करना चाहिए। हमारे पास एक ऐसी मखसूस कैंडल्स होती हैं जिनको देखकर हम ट्रेड कर सकते हैं, जिनको देखकर हम अपनी एंट्री ले सकते हैं, जिनको देखकर हम बाय या सेल कर सकते हैं मार्केट के अंदर। चलें हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास कितनी किस्म की कैंडल्स होती हैं और हमने किस तरह उन पर ट्रेड लेनी है, ठीक है। कैंडल पैटर्न्स तीन किस्म की होते हैं, ठीक है। कैंडल पैटर्न बेसिकली तीन किस्म के होते हैं। कैंडल स्टिक्स दो किस्म की होती है, एक बाय की कैंडल या एक सेल की कैंडल। लेकिन जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स होते हैं जिन पर हम बाय या सेल की एंट्री लेते हैं, जिनको हम देखकर, जिनको हम मद्देनजर रखते हुए अपनी एंट्री प्लान करते हैं, वो तीन किस्म के हैं, ठीक है। एक सबसे पहले सिंगल कैंडल पैटर्न्स। सिंगल कैंडल पैटर्न्स के अंदर एक सिंगल कैंडल होती है जिनको हम देखकर बाय या सेल की एंट्री लेते हैं। वो हमें इंडिकेट कर रही होती है कि अब मार्केट बाय साइड मूव करेगी या सेल साइड मूव करेगी, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है डबल कैंडल पैटर्न्स। डबल कैंडल पैटर्न के अंदर दो किस्म की कैंडल होती हैं। दो कैंडल बेसिकली हमें इंडिकेट कर रही होती हैं कि अब मार्केट बाय जाएगी या सेल जाएगी, या हमें यहाँ पर बाय की एंट्री लेनी चाहिए या सेल की एंट्री लेनी चाहिए। वो हमें डबल कैंडल स्टिक्स के थ्रू पता चलता है। अच्छा, तीसरे नंबर पर आता है ट्रिपल कैंडल पैटर्न। ट्रिपल कैंडल पैटर्न के अंदर तीन किस्म की कैंडल्स होती हैं। तीन किस्म की कैंडल्स हमें इंडिकेट कर रही होती हैं कि मार्केट बाय साइड मूव करेगी या सेल साइड मूव करेगी, ठीक है। कैंडलस्टिक्स बेसिकली कैंडलस्टिक्स दो किस्म की होती हैं, लेकिन उनके जो पैटर्न्स होते हैं वो तीन किस्म के होते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले सिंगल कैंडल पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के अंदर हम एक कैंडल को देखकर बाय या सेल की ट्रेड लेते हैं। एक कैंडल हमें इंडिकेट कर रही होती है कि अब मार्केट के अंदर बायर्स हैं या सेलर्स हैं, अब हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। वो हमें एक सिंगल, एक अकेली कैंडलस्टिक्स के थ्रू पता चलता है, ठीक है। हम बाय की कैंडल को भी डिस्कस करेंगे, सिंगल कैंडल को, और सेल की जो सिंगल कैंडल है उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम दोनों कैंडल को डिस्कस करेंगे, बाय की कैंडल को भी और सेल की कैंडल को भी। हम बाय करेंगे या सेल करेंगे वो हमें एक कैंडल के थ्रू पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले सिंगल कैंडल पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हमारे पास हैमर है, ठीक है। हैमर क्या होता है? हैमर से मुराद एक हथौड़ा होता है, ठीक है। जिस तरह ये आपको लेफ्ट साइड की तरफ दिखाई दे रहा है हथौड़ा, इसी तरह आपको राइट साइड की तरफ एक कैंडल स्टिक्स दिखाई दे रही है, बिल्कुल हथौड़े जैसी एक कैंडल दिखाई दे रही है। ये बेसिकली हैमर है, ठीक है। हैमर से क्या मुराद है? हैमर एक बाय की कैंडल है। ये आपको ग्रीन किस्म की कैंडल नजर आ रही है, तो ये बाय की कैंडल है, ठीक है। बाय की कैंडल ये हमें इंडिकेट कर रही होती है कि अब मार्केट के अंदर बायर्स आ गए हैं, अब हमें बाय का लेना चाहिए, लेकिन हमें एक मखसूस पॉइंट से बाय करने हैं। वो हम जो है वो ट्रेडिंग व्यू के अंदर डिस्कस करेंगे, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हमने किस तरह इसके अंदर बाय करना है। अच्छा, हैमर से मुराद हथौड़ा होता है। जिस तरह आपको लेफ्ट साइड की तरफ हथौड़ा नजर आ रहा है, इसी तरह आपको एक कैंडल नजर आ रही है हथौड़े की तरह। नीचे एक विग शैडो है, नीचे एक फुट स्टेप्स हैं, ऊपर एक छोटी सी बॉडी है और उसके ऊपर भी एक जो है वो विग शैडो है,
ठीक है। बेसिकली नीचे विग शैडो है, ऊपर एक बॉडी है हथौड़े की तरह, और ऊपर भी एक छोटी सी विग शैडो है। ये जो ऊपर विग शैडो है ये ऊपर नहीं भी हो सकती और इस कैंडल में हो भी सकती है, लेकिन ये इतनी बड़ी कैंडल जो विग शैडो है ऊपर की तरफ नहीं निकली होनी चाहिए। अगर ऊपर की तरफ बड़ी विग शैडो हो तो वो हमारी एक दूसरी कैंडल बन जाती है, ठीक है। वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, ट्रेडिंग व्यू के अंदर डिस्कस करते हैं और हमने इस पर ट्रेड किस तरह लेनी है वो भी हम इस जो वीडियो है इसके अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। तो हम आ चुके हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस पर हमने ट्रेड किस तरह लेनी है और हमारा एसएल कहां पर होना चाहिए और टीपी कहां पर होना चाहिए, ठीक है। हैमर बेसिकली एक हथौड़ा होता है जो हमें इंडिकेट कर रहा होता है बाय साइड की तरफ। बाय साइड की तरफ से मुराद हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, वो हमें हैमर के थ्रू पता चलता है, ठीक है। यहां पर आपको एक कैंडल नजर आ रही होगी हैमर की, ठीक है। जिस तरह डायग्राम में बताया था इसी तरह हैमर यहां पर भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यहां पर चेक करें तो नीचे विग शैडो है बड़ी सी, ऊपर एक बॉडी है और बॉडी के ऊपर भी एक छोटी सी विग शैडो। इसकी अगर मैं एनालिसिस करूं या इसकी अगर मैं आपको साइकोलॉजी बताऊं तो इस तरह है कि अगर मार्केट ऊपर से डाउन साइड मूव करती है, एक रेड कलर की कैंडल बनती है। जब रेड कलर की कैंडल बनती है तो उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है हैमर टैप, जिसको हम हथौड़ा बोलते हैं, ठीक है। हैमर टैप जब बनती है तो उसके नीचे एक विग शैडो होती है। विग से मुराद फुटस्टेप्स होते हैं कि मार्केट यहां से रिवर्स हुई है, यहां से इसको प्रेस किया गया है ऊपर की तरफ, यहां से इसको ऊपर की तरफ धकेला गया है, ऊपर की तरफ इसको पंच किया गया है। ऊपर की तरफ से पंच से मुराद ये है कि नीचे से इसको जो है रिजेक्शन पड़ी है। रिजेक्शन से मुराद ये है कि यहां से बायर्स आए हैं, दो बायर्स ऊपर की तरफ इसको धकेल के ले गए हैं, ऊपर की तरफ इसको पंच करके ऊपर की तरफ इसको मूव करवा के लेके गए, ठीक है। ये थी बेसिकली एक हैमर की साइकोलॉजी। हैमर जो है वो यहां से ओपन हुआ नीचे से, पहले उसने डाउन साइड मूव किया, डाउन साइड यहां तक उसने मूव किया तो एक रियल बॉडी के साथ मूव किया। यहां पर रेड कलर की बॉडी बनी थी आपकी, लेकिन अचानक से यहां पर बायर्स आ गए, बायर्स ने ऊपर की तरफ प्रेस किया, ऊपर की तरफ प्रेस करते करते यहां तक उसने इसको मूव करवा दिया, ठीक है। जहां से बायर्स आए थे यहां पर बॉडी थी, बॉडी को बायर्स ने काट दिया, बॉडी को काट कर जहां पर इनिशियल प्राइस थी ऊपर गई तो आपकी एक बॉडी बन गई, ठीक है। जब बॉडी बनी तो यहां पर आपकी बॉडी बनी, ठीक है। यहां से ऊपर से फिर सेलर्स आए, लेकिन सेलर्स इतने नहीं आए, थोड़े से सेलर्स आए, ठीक है। कुल मिलाकर ये हमारा हैमर बन गया, ठीक है। नीचे से उसको ढेरों रिजेक्शन पड़ी, नीचे से उसको बायर्स पड़े, ठीक है, जो ऊपर की तरफ उसको मूव करवा कर लेकर गए, ठीक है। फर्स्ट प्रोवर्टी हैमर बन गया। उसके बाद हमने सेंगल का दूसरी कैंडल देखनी है कि हैमर से ऊपर जाकर हमारी दूसरी कैंडल क्लोज हो। अगर दूसरी कैंडल हमारी हैमर से ऊपर जाकर क्लोज नहीं होती तो हमने कोशिश करनी है फिर ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। ये क्या हुआ, हैमर बना, उसके बाद की कैंडल हमारी ऊपर जाकर क्लोज हुई, हैमर से ऊपर जाकर क्लोज हुई, तो ये हैमर जो है बिल्कुल वैलिड हैमर था। तब हमने क्या करना है, हैमर को हमने इस तरह जोन के अंदर मार कर लेना है, ठीक है। फुल हैमर को मार करना है, उसके हाई और लो पॉइंट को फुल जोन के अंदर मार करना, ठीक है। जब हमने उसको जोन के अंदर मार कर लिया तो फिर क्या हुआ, हैमर बना। हैमर के बाद की हमने कैंडल देखनी है जो कि हैमर से ऊपर जाकर बॉडी क्लोज करे। ये ऊपर जाकर उसने बॉडी क्लोज की, तब हमने वेट करना है कि दोबारा मार्केट नीचे आए और हमारे हैमर को टच करे, हमारे हैमर वाले जोन को टच करे, फिर हम इसके अंदर बाय या सेल की एंट्री लें, ठीक है। हम इस जोन के 50% से भी एंट्री ले सकते हैं, इस जोन के हाई पॉइंट से भी एंट्री ले सकते हैं। हम दो जगहों से एंट्री ले सकते हैं, हैमर के हाई पॉइंट से, हैमर के
मिड पॉइंट से भी 50% से भी ले सकते हैं। ठीक है, जिनकी इक्विटी कम है वो 50% से एंट्री लें, जिनकी इक्विटी ज्यादा है वो हाई पॉइंट से एंट्री लें। ठीक है, जब हमने इसके 50% से एंट्री ली तो हमारा एसएल कहां पर होगा, यहां पर हमने 50% से एंट्री ली, हमारा एसएल हैमर के नीचे होगा, बिल्कुल नीचे यहां पर। और रिस्क जो हमारा रिवार्ड होगा वो आप होल्ड करके उसको जो है होल्ड करेंगे और अपना एसएल ब्रेक इवन करके होल्ड करेंगे। ठीक है, यहां पर देखें बिल्कुल शॉर्ट एसएल और बड़े टीपी के साथ हमने यहां पर कितना प्रॉफिट किया। ठीक है, ये थी बेसिकली आपकी हैमर की साइकोलॉजी। हैमर हमारा ग्रीन कलर का भी बन सकता है, रेड कलर का भी बन सकता है। ठीक है, बेसिकली उसको नीचे से रिजेक्शन पड़नी चाहिए, नीचे से उसके अंदर बायस होने चाहिए। जी, तो अब हमारे पास एक सेल की कैंडल है जिसका नाम है इन्वर्टेड हैमर। ये हमारे पास एक सिंगल कैंडल है। इन्वर्टेड से मुराद उलट है, हैमर हैमर से मुराद हथौड़ा है। ठीक है, उल्टा हथौड़ा जिसको हम बोलते हैं उल्टा हथौड़ा, इन्वर्टेड हैमर। बेसिकली पीछे हमने हैमर को डिस्कस किया, हैमर से मुराद हथौड़ा होता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इन्वर्टेड हैमर को, उल्टे हथौड़े को। ये बेसिकली एक सेल की कैंडल है, ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम हथौड़े को उलट कर दें तो वो हमारे पास इन्वर्टेड हैमर बन जाता है। इसी तरह आपकी ये डायग्राम में दिखाई दे रही है, ऊपर से रिजेक्शन पड़ी है, नीचे एक बॉडी है, बॉडी के नीचे भी एक जो है विग शैडो है, ऊपर भी विग शैडो। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं रियल चार्ट के अंदर। रियल चार्ट के अंदर हम इस पर जो है किस तरह ट्रेड ले सकते हैं। रियल चार्ट के अंदर आ चुके हैं हम, तो यहाँ पर देखें तो मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही थी। यहाँ पर देखें ग्रीन कलर की कैंडल बनी, उसके बाद दोबारा ग्रीन कलर की कैंडल बनी। जब दोबारा ग्रीन कलर की कैंडल बनी तो उसके बाद हमारे पास इन्वर्टेड हैमर बन गया, उल्टा हथौड़ा बन गया, जो कि सेल की हमें इंडिकेट कर रही होती है कि अब मार्केट रिवर्स होगी, अब मार्केट सेल जाएगी। ठीक है, जब ये इन्वर्टेड हैमर बना तो इसकी साइकोलॉजी यूं है, यहाँ पर इसकी बॉडी क्लोज हुई, जब बॉडी क्लोज हुई तो इसकी बॉडी यहां से ओपन हुई, जब ओपन हुई तो इसकी पहले ऊपर गई, पहले इसने ऊपर की तरफ मूवमेंट की। ठीक है, बाई साइड मूवमेंट की, एक रियल बॉडी के साथ, एक ग्रीन बॉडी के साथ। अचानक यहाँ पर सेलर्स आ गए, सेलर्स ने ऊपर की तरफ से इसको प्रेस किया, ऊपर की तरफ से इसको सेल किया, तो यहाँ पर मार्केट ने सेल साइड मूव किया। ठीक है, जब सेल साइड मूव किया तो उसने बॉडी को काट दिया, जो हमारी यहाँ पर ग्रीन कलर की बॉडी बनी थी उसको मार्केट ने काट दिया, सेलर्स ने काट दिया। जब यहाँ पर काट दिया तो यहाँ से जब इनिशियल प्राइस पर आई, जहाँ से ओपन हुई थी तो यहाँ से जब नीचे गई तो हमारी एक रियल बॉडी बनी। ठीक है, रियल बॉडी के साथ यहाँ पर क्लोज हो गई। बेसिकली ये ऊपर से इसको रिजेक्शन पड़े हैं, उसको सेल साइड मूव किया है मार्केट ने, सेलर्स आए हैं और सेलर्स ने यहाँ पर धकेला है नीचे की तरफ, उन्होंने सेल किया है नीचे की तरफ। ठीक है, ये थी बेसिकली इन्वर्टेड हैमर की साइकोलॉजी। इस पर हमने किस तरह ट्रेड लेनी है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट रूल इन्वर्टेड हैमर, उसके बाद की कैंडल को हमने देखना होता है कि उसकी बाद की कैंडल कहां पर बनती है और किस तरह उसकी मूवमेंट होती है, ताकि हमें कंफर्मेशन हो जाए कि हम मार्केट के अंदर सेलर्स हैं या अभी भी बायर्स हैं। जब आपका इन्वर्टेड हैमर बना तो उसकी बाद की जो कैंडल थी उसके नीचे क्लोज हो। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर के नीचे जाकर क्लोज हो उसकी बाद की जो कैंडल है, तो ऐसे ही हुआ यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बना, उसके बाद की जो बॉडी थी, बाद की जो कैंडल की बॉडी थी वो इन्वर्टेड हैमर के नीचे जाकर क्लोज हुई। ठीक है, जब नीचे जाकर क्लोज हुई तो देन हमने वेट करना है। वेट किस तरह करना है कि दोबारा हमारे मार्केट जोन को टच करे। ये जो हमने इन्वर्टेड हैमर को इस तरह मार कर लिया था, उसके लो पॉइंट से लेकर उसके हाई पॉइंट तक एक जोन से उसको ड्रा कर लिया था, तो हमने अब वेट करना है दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ मूव करे और हमारे इन्वर्टेड हैमर वाले जोन को टच करे, देन हम दोबारा यहां से सेल की ट्रेड लें। ठीक है, ताकि हमारा एक छोटा एसएल और बड़ा टीपी बन सके। ठीक है,
यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट जो रूल है इन्वर्टेड हैमर बने, उसके बाद का जो रूल है सेकंड रूल है, उसके बाद बॉडी क्लोज हो इन्वर्टेड हैमर के नीचे। जब बॉडी क्लोज हो तो उसके बाद हमने वेट करना होता है कि दोबारा मार्केट हमारे जोन को टच करे। जब जोन को टच करे तो देन हम इसके अंदर ट्रेड लें। ठीक है, इसकी ट्रेडिंग जो होगी वो हम या तो इसके लो पॉइंट से, जो हमने जोन ड्रा किए हुए उसके लो पॉइंट से, या हमने मिड से एंट्री लेनी होती है। ठीक है, आप कोशिश करें कि या लो पॉइंट से एंट्री लें यहां से, या इसके मिड पॉइंट से सेल की एंट्री एग्जीक्यूट करें। जिस तरह मैं अगर आपको बताता हूं, तो मैं यहां से अगर सेल करता हूं तो मिड से सेल करता हूं, मिड से सेल किया और इन्वर्टेड हैमर के ऊपर जाकर एसएल रखा, और टीपी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, ये चेक करें, छोटे से एसएल के साथ बड़े टीपी के साथ हमने अच्छा एंजॉय किया अपनी कैंडलस्टिक्स पैटर्न को। जी, तो अब हमारे पास तीसरी कैंडल है। पहले हमने हैमर को डिस्कस किया, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर को डिस्कस किया, और हमारे पास अब तीसरी कैंडल है। तीसरी कैंडल से मुराद ये है कि डूजी। ठीक है, सिंगल कैंडल स्टिक है ये भी। ये किस तरह बनती है, ये इस तरह की इसकी शेप होती है। ठीक है, डूजी बेसिकली दो किस्म की होती हैं, एक लॉन्ग लेग डूजी, एक शॉर्ट डूजी। लॉन्ग लेग डूजी में जो आपको फर्स्ट डायग्राम दिखाई दे रही है ग्रीन कैंडल के अंदर, वो लॉन्ग लेग डूजी है। लॉन्ग लेग डूजी से मुराद ये है कि इसकी विग्स बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, और उसके बरअक्स शॉर्ट डूजी देखें तो उसकी जो विग्स होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं, उसकी बॉडी भी छोटी होती है और ऊपर विग्स भी छोटी छोटी होती है। डूजी की कैंडल बेसिकली ये न्यूट्रल कैंडल है। न्यूट्रल कैंडल से मुराद ये है कि इसके अंदर बायर्स भी होते हैं और सेलर्स भी होती हैं। इसके अंदर बायर्स प्रेशर भी होता है, सेलर्स प्रेशर भी होता है। बाय की डूजी होती है, सेल की भी डूजी होती है। बाय की लॉन्ग लेग डूजी होती है तो सेल की भी लॉन्ग लेग डूजी होती है। ये बेसिकली हमारी आखिरी डूजी कैंडल है, आखिरी सिंगल कैंडल स्टिक्स है। तो अब हम इसको रियल चार्ट के अंदर डिफाइन करते हैं और इसके ऊपर हमने किस तरह ट्रेड लेनी है वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अब रियल चार्ट के ऊपर। जी, तो दोस्तों मैं अपने रियल चार्ट के ऊपर आ चुका हूं। बेसिकली ये गोल्ड का पेयर है, XAU USD 4 आवर टाइम फ्रेम है। और अब हम डिस्कस करेंगे पहले बाय की डूजी को। बाय की डूजी कैसे बनती है और इस पर हम ट्रेड किस तरह लेते हैं। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, पहले डाउन साइड मूव किया। ठीक है, ऐसे डाउन साइड मूव करते 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 यहां तक पहुंच आई। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, एक डूजी की कैंडल बनी। ठीक है, रेड के अंदर हो चाहे ग्रीन के अंदर हो, ठीक है, वो दोनों वैलिड हो सकती हैं। ठीक है, दोनों वैलिड हैं। ठीक है, जब ये रेड कलर की कैंडल बनी तो ये एक न्यूट्रल कैंडल थी। न्यूट्रल कैंडल से मुराद ये है कि यहां पर बायर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं। यहां पर बाय करना चाहते हैं लोग तो सेल भी करना चाहते हैं। ठीक है, अगर तो उसके बाद की जो कैंडल है वो डूजी नहीं बनती, एक रेड कलर की कैंडल बनती और हमारी पिछली डूजी को नीचे की तरफ ब्रेक कर देती, तो फिर ये हमारा सेटअप इनवैलिड हो जाता। ठीक है, यहां पर बेसिकली हमें डबल कैंडलस्टिक्स मिली है। डबल से मुराद ये है कि यहां पर हमें दो डूजीज मिली हैं। दो डूजी से मुराद ये है कि यहां पर बायर्स एक्टिव होने लगे हैं, अब बायर्स यहां पर एक्टिव होंगे। ठीक है, जब इस तरह की सिचुएशन आई तो जहां पर आपको दो डूजीज नजर आए तो उसके बाद की कैंडल को आपने देखना होता है। ठीक है, अगर तो उसकी बाद की कैंडल उसके ऊपर जाकर क्लोज होती है, जिस तरह ये सारी इनर कैंडल है। इनर से मुराद ये है कि ये सारी इसके इन्स हैं। ठीक है, हमने इन कैंडल को नहीं देखना होता। अगर मार्केट इसके हाई को ब्रेक करे या इसके लो को ब्रेक करे देन हमारी वो कैंडल हम उसको कंसिडर करेंगे। जैसे कि हमें हमारी डूजी बनी, ठीक है, रेड कलर के अंदर, रेड कलर के अंदर यहां से ओपन हुई, पहले ऊपर गई, ऊपर से इसको सेलर प्रेशर आया, जब सेलर प्रेशर आया तो नीचे चली गई। ठीक है, जब नीचे गई तो अपने इनिशियल प्राइस से जब इसने नीचे मूव किया तो फिर आपकी रियल बॉडी बनी और करते कराते यहां तक लो पॉइंट तक आपकी जो है मूवमेंट हुई सेल के अंदर। ठीक है, यहां से बायर्स प्रेशर आया,
बायर्स प्रेशर ने यहां से ऊपर की तरफ इसको धकेला और लास्ट में हमें यही पता चलता है कि यहां पर बायर्स हैं अभी, ठीक है। उसके बाद की कैंडल को हमने देखना होता है, उसकी बाद की कैंडल कैसे बनती है और उसका रुख किस तरफ होता है, ठीक है। उसके बाद की कैंडल भी डूजी टाइप बनी। डूजी से मुराद ये है कि दरमियान में एक छोटी सी बॉडी होती है, ऊपर तरफ भी एक बड़ी सी विग होती है और नीचे तरफ भी एक छोटी सी विग होती है या बड़ी विग होती है। अगर छोटी छोटी विग्स हो तो वो शॉर्ट डूजी होती है, अगर बड़ी बड़ी विग्स हो तो फिर वो लॉन्ग लेग डूजी होती है, ठीक है। शॉर्ट डूजी और लॉन्ग लेग डूजी, यहां पर दोनों शॉर्ट डूजीज बनी है। हमने जो ट्रेड करनी है वो शॉर्ट डूजी पर ट्रेड करनी है, ठीक है। हमने कोशिश करनी है कि जब भी ट्रेड करनी है वो हमने शॉर्ट डूजी पर ट्रेड करनी है, क्योंकि यहां पर हमारा एसएल छोटा सा बनेगा, ठीक है। जब ये शॉर्ट डूजी बन गई, जब ये ग्रीन कलर की शॉर्ट डूजी बनी, तो हमने उसके हाई पॉइंट को देखना है और लो पॉइंट को देखना है। अगर तो मार्केट उसको लो पॉइंट को नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है तो देन हम वहां पर सेल की बाई की एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। फिर हम कोशिश करेंगे कि उसको सेल के अंदर देखें, ठीक है। अगर तो उसकी जो डूजी की हाई पॉइंट है वो ऊपर की तरफ ब्रेक होता है और ऊपर जाकर बॉडी क्लोज होती है, कैंडल की बॉडी ऊपर जाकर क्लोज होती है, तो फिर वो आपका सेटअप बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। फिर आप उस पर क्या है ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड किस तरह लेनी है वो अभी मैं आपको डिस्कस करता हूं। यहां पर क्या हुआ, शॉर्ट डीजी की मैंने इस तरह मार कर लिया। इस तरह जब मैंने मार किया इस तरह फुल मैंने जोन से मार कर लिया, तो अब हमने वेट करना है कि मार्केट हमारे जोन को टच करे। जब जोन को टच करे फिर हम इसके अंदर या बाय या सेल की एंट्री लें, ठीक है। यहां पर देखें तो मार्केट बॉडी क्लोज की ऊपर, इधर बॉडी क्लोज करने के बाद मार्केट ऊपर घूमती घुमाती यहां पर हमारे पास सेल साइड मूव किया मार्केट ने। जब सेल साइड मूव किया तो हमारे जो डूजी का जोन था, बाय की डूजी का जोन था, उसको टच किया। जब उसको टच किया तो फिर ऊपर की तरफ बूम करके, ठीक है। हमने क्या करना है, या तो इसके ऊपर वाले पॉइंट से एंट्री लेनी है या तो हमने इसके मिड से एंट्री लेनी। जैसा कि मैं अगर यहां से मिड से एंट्री लेता हूं, ये हमारा मिड बन रहा है 30% या 40% बन रहा है, तो अगर हम इससे भी एंट्री लेते हैं तो हमारा एसएल कहां पर होगा, यहां पर एसएल हमारा बिल्कुल इस डूजी के नीचे होगा और रिस्क रिवार्ड रेशियो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। ये थी बेसिकली बाय की डूजी। अब हम सेल की डूजी को डिस्कस करते हैं जी। तो यहां पर हमें सेल की डूजी भी मिल गई है। डूजी एक न्यूट्रल कैंडल होती है। न्यूट्रल कैंडल से मुराद ये है कि इसके अंदर बायर्स भी होते हैं और सेलर्स भी होते हैं, ठीक है। लोग खरीदना भी चाहते हैं तो सेल भी करना चाहते हैं यहां पर, ठीक है। यहां पर देखें तो ये वाली इधर ऊपर, ठीक है, ये वाली, इसका कलर डजेंट मैटर, कलर कोई भी हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद की कैंडल को हमने देखना होता है, ठीक है। यहां पर डूजी बनी, ये एक बाय की कैंडल है। बाय की कैंडल नीचे से ओपन हुई। जब नीचे से ओपन हुई तो पहले सेल साइड उसने मूव किया। जब उसने सेल साइड मूव किया तो एक बॉडी के साथ मूव किया सेल की कैंडल ने, ठीक है। जब उसने सेल की कैंडल यहां पर बॉडी के साथ मूवमेंट किया तो अचानक से यहां पर बायर्स प्रेशर आया। जब बायर्स प्रेशर आया तो उसको ऊपर की तरफ धकेल कर ले गए, ऊपर की तरफ यहां तक लेकर आए उसको। जब यहां से सेलर्स आए तो उन्होंने सेल प्रेशर किया और यहां तक मार्केट आकर क्लोज होगी, ठीक है। इसका H4 का टाइम फ्रेम था, तो H4 टाइम फ्रेम के हिसाब से यहां पर इसका टाइम खत्म हो गया, फ्लॉप हो गया। तो फिर ये हमारी एक डूजी किस्म की कैंडल बनी, ठीक है। जब डूजी किस्म की कैंडल बनी, डूजी किस्म की कैंडल के अंदर छोटी सी बॉडी होती है और ऊपर की तरफ विग होती है और नीचे की तरफ भी विग होती है, ठीक है। शॉर्ट डूजी भी हो सकती है, लॉन्ग लेग डूजी भी हो सकती है। हमने जो ट्रेड करनी है वो शॉर्ट पर करनी है, लॉन्ग पर नहीं करनी। लॉन्ग पर हमारा एसएल बड़ा बनेगा तो वो हिट होने के चांसेस होंगे। अगर हिट होएगा तो फिर हमें बहुत ज्यादा लॉस होएगा। तो हमने क्या किया, जब डूजी बनी सेल की डूजी, तो उसके बाद की हमने कैंडल देखनी थी। अगर तो यहां पर इसके ऊपर जाकर ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज हो जाती तो फिर हम यहां से बाय करने का सोचते। अगर तो इस जो हमारी डूजी थी इसके नीचे बॉडी क्लोज होती रेड कलर के अंदर, तो फिर हम यहां से सेल की एंट्री लेते। तो ऐसे ही हुआ। यहां पर देखें, यहां पर जब बॉडी क्लोज हुई इसकी तो एक कैंडल ओपन हुई।
जो पिछली कैंडल को उसने जो है फुल कवर कर लिया, मतलब उसकी नीचे जाकर क्लोज हुई। जब उसके नीचे जाकर क्लोज हुई तो हमने क्या किया, हमने अपने डूजी को मार्क कर लिया, ठीक है, इस तरह। ठीक है, हमने डूजी मिलने के बाद हमने ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है, डूजी बनने के बाद हमने ट्रेड नहीं लेनी, हमने वेट करना है मार्केट उसके नीचे क्लोज हो या उसके ऊपर क्लोज हो, देन उसके ऊपर हम ट्रेड करें। ठीक है, जब ये डूजी बनी तो उसके नीचे बॉडी क्लोज हुई, जब बॉडी क्लोज हुई तो अब हमारे पास ये एक वैलिड सेटअप बन गया है ट्रेड करने के लिए। अब हम वेट करेंगे मार्केट के दोबारा इस जोन को टच करे, जो डूजी वाला हमने जोन मार्क किया हुआ है, मार्केट इसको दोबारा पंच करे, दोबारा इसको जो है वो इसको टच करे, देन हम इसके ऊपर ट्रेड लें। ठीक है, जब मार्केट ने दोबारा यहां से ऊपर की तरफ मूव किया तो हमारे उसने जोन को टच किया, या तो हम इसके मिड से एंट्री ले सकते हैं या तो इसके लो पॉइंट से एंट्री ले सकते हैं। जिनकी इक्विटी ज्यादा है वो लो पॉइंट से लें, जिनकी इक्विटी ज्यादा थोड़ी कम है वो मिड से लें। ठीक है, मैं सपोज करूं यहां से अगर मिड से एंट्री लेता हूं तो आप मिड से या लो पॉइंट से एंट्री ले सकते हैं। तो हमने एसएल डूजे के ऊपर रखना है, इस तरह इस डूजे के ऊपर एसएल रखा बिल्कुल यहां पर, और टेक प्रॉफिट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, यहां पर चेक करें, यहां पर चेक करें कितना शॉर्ट हमारा एसएल है और कितना बड़ा हमारा टीपी है। ठीक है, तो आपने भी बेसिकली इसी तरह ट्रेड करनी है। ठीक है, अब तक हमारी 4 कैंडल डिस्कस हो चुकी हैं, सेल की डूजी, बाय की डूजी, बाय का हैमर और सेल का इन्वर्टेड हैमर। ठीक है जी, अब हमारे पास जो कैंडल पैटर्न्स हैं वो डबल कैंडल पैटर्न्स हैं। ठीक है, डबल कैंडल पैटर्न्स क्या होते हैं वो जानते हैं अब इस स्लाइड में। ठीक है, डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के अंदर हम दो कैंडल्स को देकर मार्केट की जांच पड़ताल करते हैं कि आया मार्केट के अंदर सेलर्स हैं या बायर्स हैं, और मार्केट किस तरह मूव कर सकती है, मार्केट बाय साइड मूव कर सकती है या सेल साइड मूव कर सकती है, वो हमें डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के थ्रू डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के थ्रू पता चलता है। ठीक है, डबल कैंडल पैटर्न के अंदर दो कैंडल्स होती हैं। ठीक है, डबल कैंडल पैटर्न हमारे पास एक ऐसा इंडिकेट हो रही होती है, एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो हमें बता रहा होता है कि अब मार्केट रिवर्स होगी या अब मार्केट कंटिन्यू होगी। ठीक है, वो हमें कैंडलस्टिक्स के थ्रू पता चलता है, जैसे कि आपको डायग्राम में शो हो रही है दो कैंडल्स। तो ये बेसिकली डबल कैंडल पैटर्न्स भी हमारे पास ट्रेडिंग के अंदर होते हैं। कैंडल दो किस्म की होती हैं, एक बाय की कैंडल और एक सेल की कैंडल, लेकिन उनके अंदर पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, उनके अंदर इंडिकेशन होती है। ठीक है, जिस तरह हमने सिंगल कैंडल को डिस्कस किया, इसी तरह हम डबल को भी डिस्कस करेंगे कि हम डबल कैंडल पर किस तरह ट्रेड ले सकते हैं। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि डबल कैंडल पर हम किस तरह ट्रेड ले सकते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास डबल कैंडल पैटर्न्स के अंदर आई है जी बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है, बुलिश इनगल्फिंग आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रही है। एक रेड कैंडल होती है तो उसके बाद जो ग्रीन कैंडल होती है वो पिछली कैंडल को इनगल्फ कर लेती है। बेसिकली इनगल्फ का मतलब होता है इनगल्फ करना, निगलना, कोई भी चीज अपने अंदर निगल लेना। ठीक है, जिस तरह रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने निगला है, रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने मुकम्मल खा लिया है, ये ढांप लिया है। तो ये बेसिकली क्या है, हमारी बुलिश इनगल्फिंग है। बुलिश इनगल्फिंग से मुराद ये है कि ये हमारे पास बाय की कैंडल है, ये हमें इंडिकेट कर रही है कि यहां से मार्केट अब बाय साइड मूव करेगी। ठीक है, जब बुलिश इनगल्फिंग की कैंडल बनती है तो फिर हमारी जो मार्केट होती है वो ऊपर की तरफ मूव करती है। ठीक है, अब हम इसको जो है वो रियल चार्ट के ऊपर डिफाइन करते हैं, रियल चार्ट के ऊपर देखते हैं जी। जो हम रियल चार्ट के ऊपर आ गए हैं, अब हम डिस्कस करते हैं बुलिश इनगल्फिंग को। बुलिश इनगल्फिंग आपको लास्ट में मिलेगी। लास्ट से मुराद ये है कि जब आपका जो ट्रेंड होगा वो सेल के अंदर होगा, जब सेल का ट्रेंड होगा फिर आपकी लास्ट के अंदर ये कैंडल बनेगी बुलिश इनगल्फिंग की, लास्ट के अंदर ये कैंडल बनेगी। जिस तरह मैं अगर आपको बताता चलूं तो यहां पर देखें, यहां पर मार्केट सेल साइड मूव कर रही थी, जब सेल साइड मूव कर रही थी तो अचानक एक आखिर पर रेड कलर की कैंडल बनी। जब रेड कलर की कैंडल बनी तो उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी। ठीक है, जब ग्रीन कलर की कैंडल बनी तो उसने प्रीवियस कैंडल को
पिछली कैंडल को निगल लिया ऊपर की तरफ, मतलब मुकम्मल कवर कर लिया, मुकम्मल निगल लिया, मुकम्मल खा लिया। तो इससे हमें ये शो हो रहा है कि यहाँ पर सेलर्स जो हैं वो सारे निगल चुके हैं, बायर्स ने उनको निगल लिया है सेलर्स को। अब यहाँ पर बाय साइड मार्केट मूव करेगी। लेकिन हम अगर इस कैंडल के क्लोज होने के बाद एंट्री लेते हैं ना इस वाली कैंडलस्टिक्स पर, तो हमारा एसएल बहुत बड़ा बनना था, तकरीबन यहाँ पर हमारा एसएल बनना था। तो हमने क्या करना है, हमने वेट करना है मार्केट दोबारा जो है वो नीचे आए और हमारी जो बुलिश एनगल्फिंग की प्रीवियस कैंडल है रेड कैंडल, ठीक है, उसको हमने इस तरह जोन के अंदर मार कर लेना है, मार्केट दोबारा नीचे आए और हमारे जो बुलिश एनगल्फिंग की जो प्रीवियस कैंडल है उसको टच करे, देन हम ट्रेड करें। ठीक है, इसके हाई पॉइंट से हम ट्रेड ले सकते हैं, जो पिछली कैंडल में हम कैंडल्स थी उनको डिस्कस किया, जैसा कि हम या तो हाई पॉइंट से इसकी एंट्री ले सकते हैं बाय की, या तो इसके मिड से एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर हाई पॉइंट से एंट्री ली बाय की, तो एसएल मैं इसके नीचे रखूंगा, ये जो प्रीवियस हमारी रेड कलर की कैंडल होगी या ग्रीन कलर की कैंडल होगी उसके नीचे, और रिवार्ड आप अपने हिसाब से एसएल ब्रेक इवन करके जो है एसएल ब्रेक इवन के साथ साथ होल्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें शॉर्ट एसएल और लॉन्ग टीपी, ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त यहाँ पर ट्रेड हुई जी। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट कैंडल है वो है बेरिश इनगल्फिंग। ठीक है, पहले हमने बाय की एक कैंडल देखी डबल कैंडल पैटर्न के अंदर, अब हम जो है सेल की एक कैंडल देखेंगे डबल कैंडल पैटर्न के अंदर। बेरिश से मुराद सेल की कैंडल और इनगल्फिंग से मुराद निगलना, इनगल्फ कर लेना। जैसे कि आपको लेफ्ट साइड की तरफ डायग्राम दिखाई दे रही है जिसके अंदर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी और ग्रीन कैंडल के बाद एक सेल की कैंडल बनी जो कि पिछली कैंडल को उसने इनगल्फ कर लिया, निगल लिया, मतलब बायर्स को निगल कर अब सेलर यहाँ पर एक्टिव होंगे। ठीक है, अब हम इसको रियल चार्ट के अंदर भी डिफाइन करते हैं और इस पर हमने ट्रेड किस तरह लेनी है वो भी हम रियल चार्ट के अंदर देखते हैं जी। तो मैं रियल चार्ट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पर एक हमारी बेरिश इनगल्फिंग का पैटर्न बना। बेरिश इनगल्फिंग यहाँ पर देखें तो एक छोटी सी ग्रीन कलर की कैंडल बनी। जब ग्रीन कलर की कैंडल बनी तो उसके बाद जो एक रेड कैंडल बनी उसने पिछली कैंडल को इनगल्फ कर लिया, पिछली कैंडल को मुकम्मल तौर पर निगल लिया, मुकम्मल तौर पर खा लिया। ठीक है, तो इससे हमें यह पता चलता है कि अब मार्केट के अंदर सेलर्स होंगे, सेलर्स एक्टिव होंगे क्योंकि उसने जो हमारे बाय के बायर्स थे उनको निगल लिया। ठीक है, उनको इनगल्फ कर लिया। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो बेरिश इनगल्फिंग होगी उसकी जो प्रीवियस कैंडल होगी ग्रीन कलर की, तो हमने उसको इस तरह जोन के अंदर ड्रा कर देना है। ठीक है, जब हमने उसको जोन के अंदर ड्रा कर देना है तो हमने उसके बिल्कुल लो पॉइंट से या उसके हाई पॉइंट से सेल या बाय की एंट्री लेते हैं। ठीक है, अगर आप लो से लेना चाहते हैं तो लो से भी ले सकते हैं, अगर आप मिड से लेना चाहते हैं तो मिड से भी ले सकते हैं, और उसके बाद जो एसएल होगा वो इसके ऊपर होगा। ठीक है, इस तरह। ठीक है, और आप लॉन्ग टीपी के साथ एंजॉय कर सकते। ठीक है, यहाँ पर देखें तो कितनी ज़बरदस्त मूवमेंट हुई है। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है जब आपका पैटर्न मुकम्मल हो जाए इनगल्फिंग का, उसके बाद आपने वेट करना है कि मार्केट दोबारा हमारे जोन को टच करे, देन हम ट्रेड करें। ठीक है, अगर हम सपोज करें कि अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेते, ठीक है, इस वाली जगह पर, यहाँ पर बेरिश एनगल्फिंग का पैटर्न मुकम्मल हुआ तो हमारी उसके बाद की कैंडल जो थी उस पर ट्रेड होनी थी। अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं इस तरह, ठीक है, और हमारा एसएल बहुत बड़ा बनना था, इसके ऊपर हमारा एसएल होना कम अज कम, तो ये बहुत बड़ा हमारा एसएल बन रहा है और रिवार्ड भी इतना नहीं बन रहा। ठीक है, तो हमने पैटर्न को मुकम्मल होने देना है, जिस तरह मैंने स्ट्रेटेजी बताई है इस तरह आपने इस पर वर्क करना। ठीक है जी, जैसे कि हमने सिंगल पैटर्न को भी डिस्कस कर लिया, डबल को भी, और अब हम ट्रिपल को डिस्कस करने लगे। ठीक है, कैंडल पैटर्न के अंदर ट्रिपल कैंडल पैटर्न भी होता है। ट्रिपल कैंडल पैटर्न के अंदर तीन किस्म की कैंडल होती हैं,
जो हमें इंडिकेट कर रही होती हैं कि अब मार्केट बाय साइड मूव करेगी या सेल साइड मूव करेगी, और हमें यहाँ पर बाय की एंट्री लेनी है या सेल की एंट्री लेनी है, वो हमें ट्रिपल कैंडल पैटर्न के अंदर पता चलता है। ठीक है, ट्रिपल कैंडल पैटर्न के अंदर बाय की कैंडल भी होती हैं और सेल की कैंडल भी होती हैं। डबल कैंडल पैटर्न के अंदर बाय की और सेल की दोनों की कैंडल होती हैं, चाहे सिंगल कैंडल हो, डबल हो, ट्रिपल हो। उन सारी कैंडल्स के अंदर बायर्स की भी कैंडल होती हैं और सेलर्स की भी कैंडल होती हैं। जिस तरह आपको लेफ्ट साइड की तरफ डायग्राम दिखाई दे रही है जिसके अंदर ट्रिपल कैंडल पैटर्न बना हुआ है। तो अब हम इसको रियल चार्ट के ऊपर डिफाइन करते हैं, रियल चार्ट के ऊपर देखते हैं, और हमने किस तरह ट्रेड लेनी है वो भी हम रियल चार्ट के अंदर इसको क्लैरिफाई करते हैं। जैसा कि ट्रिपल कैंडल पैटर्न के अंदर हमारे पास जो सबसे पहली कैंडल है वो है मॉर्निंग स्टार। ठीक है, ये बेसिकली एक कैंडल का नाम है जिसको हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है लेफ्ट साइड की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है एक रेड कलर की कैंडल है, उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल है, उसके बाद एक दोबारा ग्रीन कलर की कैंडल है। जो मिड वाली कैंडल है उसका कलर रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, डजेंट मैटर। अच्छा, ये जो रेड कैंडल है ये रेड कलर की होनी चाहिए, ये ग्रीन कलर की होनी चाहिए या रेड कलर की होनी चाहिए, इन दोनों में से कोई भी कलर हो सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद की जो कैंडल है वो ग्रीन कलर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली इंडिकेट करती है कि अब मार्केट के अंदर जो है वो बायर्स एक्टिव हो चुके। ठीक है, जो सारी गेम है इसके अंदर वो इस न्यूट्रल कैंडल की है। ठीक है, यहाँ पर आपका हैमर भी बन सकता है, उसके अलावा डूजी भी या लॉन्ग लेग डूजी भी बन सकती है। अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग लेग डूजी बड़ी है तो हम उस पर ट्रेड नहीं करेंगे। इसकी जो दोनों कैंडल्स होती हैं, एक लेफ्ट वाली और एक राइट वाली, जो दरमियान वाली कैंडल होती है उसको छोड़कर जो लेफ्ट वाली और राइट वाली कैंडल होती हैं वो इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, उसके अंदर जो मिड वाली कैंडल होती है सारी गेम इसकी होती है, सारी गेम इस पर हमने ट्रेड करनी होती है। ठीक है, ये एक न्यूट्रल कैंडल होती है। जब ये न्यूट्रल कैंडल बन जाती है तो इसके अंदर बायर्स भी होते हैं और सेलर्स भी होते हैं। जब बायर्स और सेलर्स होते हैं तो उसके बाद हमने कंफर्मेशन देखनी होती है। कंफर्मेशन से मुराद ये है कि यहाँ पर वाकई ही बायर्स एक्टिव हुए हैं कि नहीं हुए, तो वो हमें इस ग्रीन कैंडल से पता चलते हैं, क्योंकि इसने पिछली कैंडल को भी निगल ली है। तो यहाँ पर क्या हमें शो हो रहा है कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो चुके हैं, अब हमें यहाँ से बाय करना चाहिए। जी दोस्तों, यहाँ पर हमें एक पैटर्न मिला है मॉर्निंग स्टार का। ठीक है, मॉर्निंग स्टार बेसिकली किस तरह बनता है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, बेसिकली मॉर्निंग स्टार एक तीन किस्म का कैंडल का पैटर्न होता है। ठीक है, सबसे पहले कि आप मार्केट डाउन साइड मूव कर होती है, जब वो डाउन साइड मूव करी है तो अचानक एक न्यूट्रल कैंडल बनती है। यहाँ पर हैमर भी बन सकता है और डोजी भी बन सकती है। ठीक है, जब डोजी बनती है या हैमर बनता है तो वो क्या करता है, वो हमें इंडिकेट कर रहा होता है कि अब मार्केट के अंदर दोनों चीजें हैं, बायर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं। ठीक है, जब बायर्स और सेलर्स दोनों होते हैं तो अब हमें वेट करना होता है नेक्स्ट कैंडल का, तीसरी कैंडल का। ठीक है, पीछे रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी छोटी सी, उसके बाद दोबारा एक ग्रीन कलर की कैंडल बन गई। ठीक है, जो पिछली कैंडल को उसने निकल लिया ऊपर की तरफ, उसके क्लोज कर दी। तो अब हमारे पास क्या हो गया है, ये इंडिकेट हो गया कि अब मार्केट की कीमतें जो है वो ऊपर तरफ मुंतकिल होगी, अब मार्केट की कीमतें ऊपर की तरफ मूव करेंगी। ठीक है, ये जो दो कैंडल्स हैं साइड वाली, एक ग्रीन कलर की और एक रेड कलर की, बुलिश मॉर्निंग स्टार के अंदर, ये दोनों एक बराबर होती हैं, दोनों सेम। ठीक है, बाद दफा एक छोटी होती है एक बड़ी होती है। अगर इतनी बड़ी जो है छोटी बड़ी ना हो तो फिर कोई इशू नहीं है, अगर बहुत ज्यादा बड़ी बने फिर वो इशू हो सकता है, इतना कोई खास फर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि ये थोड़ी बड़ी है तो ये छोटी है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये इतनी कोई बड़ी कैंडल नहीं है, लेकिन ये कोई इतनी छोटी कैंडल नहीं है। ठीक है, अब हमने इस पर ट्रेड किस तरह लेनी है, हमने क्या करना है, हमने वेट करना है। ठीक है, हमने जब बुलिश मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बन जाए तो अब हमने क्या करना है, अब हमने वेट करना है। ठीक है, हमने इस कैंडल को मार, ये हमारे पास रेड कलर की ग्रीन कलर की डूजी टाइप कैंडल है, हमने इसको जो है वो मार कर लेना है। ठीक है, जब इसको मार कर लेना है ना तो हमने इसको एक्सटेंड कर देना राइट साइड की तरफ। ठीक है, अब हमने वेट करना है कि मार्केट ऊपर से नीचे आए और हमारे जो जोन है उसको टच करे। ठीक है, जब जोन को टच करे तो देन हम इसके अंदर बाय या सेल की एंट्री एग्जीक्यूट करें। ठीक है, यहां पर देखें तो ऐसा ही हुआ,
मार्केट ने हमारी जो लास्ट कैंडल थी, जो हमारा जोन था, जो बुलिश मॉर्निंग स्टार की बीच वाली कैंडल थी, मिड वाली कैंडल थी, उसको कैसे ट्रेड दिए इसने। ठीक है, आप इधर ऊपर से भी ट्रेड ले सकते हैं और 50% से भी ट्रेड ले सकते हैं। और एसएल आपका बुलिश मॉर्निंग स्टार की जो मिड वाली कैंडल है उसके नीचे हो। ठीक है, जैसे कि मैं अगर यहाँ से मिड वाली कैंडल से मिड वाली जो जोन है उधर से ट्रेड लेता हूँ और बुलिश मॉर्निंग स्टार के नीचे हमारा एसएल होगा, और डीपी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। डीपी लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा लाजमी ब्रेक इवन करते जाना है साथ साथ। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास लास्ट कैंडल है, लास्ट कैंडल ट्रिपल कैंडल स्टिक्स है जिसका नाम है इवनिंग स्टार। बेसिकली जो मॉर्निंग स्टार होती है वो बाई की कैंडल होती है, बाई की ट्रिपल कैंडल स्टिक्स पर, और जो हमारे पास इवनिंग स्टार होता है वो बेसिकली हमारा ट्रिपल कैंडल स्टिक्स पैटर्न होता है सेल। ठीक है, ये आप इसको देख सकते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ आपको डायग्राम दिखाई दे रही है। डायग्राम के अंदर तीन किस्म की कैंडल बनी हुई है। ठीक है, एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी हुई है, उसके बाद एक डूजी बनी हुई है। यहाँ पर आपका इन्वर्टेड हैमर भी बन सकता है और डूजी टैब भी बन सकता है, डजेंट मैटर, कोई भी कैंडल यहाँ पर बन सकती है। जब उसके बाद एक रेड कलर की कैंडल बनती है तो वो प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ कर लेती है। जब इनगल्फ कर लेती है तो ये हमारे पास एक ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न बन जाता है जिसको हम इवनिंग स्टार बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको रियल चार्ट के अंदर डिफाइन करते हैं, इसको मजीद क्लैरिफाई करते हैं कि इस पर हमने ट्रेड कैसे लेनी है और इसकी क्या साइकोलॉजी। जी तो दोस्तों अब हम अपने रियल चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। सिंपली मेरे पास एक्स यू यूएसटी का चार्ट है, H4 का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर मार्केट अपसाइड मूव कर रही थी, बड़ी बड़ी कैंडल बनाकर या छोटी छोटी कैंडल्स बनाकर अचानक एक न्यूट्रल कैंडल बनी। ठीक है, जब न्यूट्रल कैंडल बनी तो उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गई। ठीक है, बेसिकली ये ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये ग्रीन को मिलाकर, ये दरमियान वाली कैंडल मिलाकर और उसके अलावा ये तीसरी कैंडल को मिलाकर, तो ये हमारे पास ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न बन जाता है। ठीक है, बेसिकली मार्केट अप साइड मूव कर रही होती है, एक बड़ी कैंडल आखिर पर बनाती है, उसके दरमियान एक छोटी सी डूजी टैप कैंडल बनाती है। जब डूजी टैप के बाद मार्केट इस कैंडल के नीचे जाकर क्लोज होती है ना, तो फिर हमारी यहाँ पर ट्रेड होती है जिसको हम इवनिंग स्टार बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसको उलट कर दें तो ये बुलिश मॉर्निंग स्टार बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इस पर ट्रेड किस तरह करनी है वो हम इसको मजीद जो है वो क्लैरिफाई करते हैं। हमने क्या करना होता है, इवनिंग स्टार की या बुलिश मॉर्निंग स्टार की मिड वाली जो कैंडल होती है उसको हमने एक जोन के अंदर ड्रा कर लेना होता है। जब हमने इसको जोन के अंदर ड्रा कर लेना होता है तो हमने वेट करना होता है। ठीक है, हमने वेट करना होता है कि दोबारा मार्केट हमारे जोन को टच करे। जिस तरह मार्केट यहाँ पर बुलिश मॉर्निंग स्टार बुलिश इवनिंग स्टार की फर्स्ट कैंडल बनी, उसके बाद सेकंड कैंडल बनी, सेकंड कैंडल के बाद थर्ड कैंडल बनी, तो थर्ड कैंडल जब बन गई तो ये हमारा इवनिंग स्टार का पैटर्न मुकम्मल हो गया। ठीक है, अब हमने इसके अंदर वेट करना है कि मार्केट दोबारा जो है हमारे इवनिंग स्टार की दरमियान वाली कैंडल के जोन को टच करे, देन हम इसके अंदर बाई या सेल की एंट्री ले। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ, मार्केट ने इवनिंग स्टार की जो लास्ट कैंडल थी उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बनाई जो कि हमारे जोन को टच करने लग पड़ी। ठीक है, हमारे जोन को उसने टच किया और मिड से उसने सेल साइड मूव कर दिया। हम इसके मिड से भी सेल की एंट्री ले सकते हैं और बिल्कुल लो पॉइंट से भी एंट्री ले सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ से मिड पॉइंट से एंट्री लेता हूँ और हमारा जो एसएल होगा इस मॉर्निंग स्टार की जो मिड की कैंडल होगी उसके ऊपर होगा इधर। ठीक है, यहाँ पर मैंने ट्रेड ली और टीपी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, ये थी बेसिकली आज की क्लास जिसमें हमने सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न को देखा, डबल को और ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न को देखा। ठीक है।